दोस्तों एक इंटीमेशन की हेल्प से मैंने अपने एक क्लाइंट के करोड़ों रुपए तो बचाए, साथ में उसका इनकम टैक्स में केस लग गया था, वो भी ड्रॉप हो गया। यानी कि केस ऑटोमेटिक क्लोज करना पड़ा इनकम टैक्स ऑफिसर को। तो क्या जिन लोगों के पास इंटीमेशन आ गई है या आ जाएगी, और जिन लोगों के पास रिफंड आ गए हैं या जिनके पास आ जाएंगे, क्या वो फ्री हो गए हैं? यानी कि अब सब दिक्कतें दूर हो गई हैं? क्या उनका इनकम टैक्स में कोई केस नहीं लगेगा? इसका मतलब प्रोसेस डिपार्टमेंट ने भेज दिया और रिफंड आ गया है, तो क्या कंक्लूड हो गया है? बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर से जरूर देखिएगा कि इंटीमेशन का मतलब क्या है और इनकम टैक्स केस से कैसे बचाएगी मुझे इंटीमेशन या रिफंड आ गया है। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन आज आपको कंप्लीट बताऊंगा कि इंटीमेशन का रेफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बता दूं, जो सेक्शन है यह है 143(1) जो इंटीमेशन में आती है, और मेरा जो केस लगता है अगला वो लगता है 143(2) में, यानी कि ठीक इसके एक सेक्शन के बाद ही, जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी में केस लग गया, कि मेरा केस लग गया सिक्योरिटी में, या 148 में लग सकता है, या 153A रेड के केसेस में भी लगता है। जो मैं बता रहा हूँ अपने क्लाइंट का मैंने बचाया था वो 153A में था। अब सबसे पहले दोस्तों समझाया तो कि इंटीमेशन, इनकम टैक्स वाले क्या मानते हैं इंटीमेशन को? इंटीमेशन का मतलब होता है आपके क्लेम को वेरीफाई करते हैं वो, कि कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है जो सेक्शन में लिखा हुआ है, कोई ऐसा क्लेम तो नहीं था जो आपने गलत कर दिया है। जैसे अभी नोटिस आ रहे हैं चैप्टर 6A में 80C 80D गलत ले लिए, फॉर्म 16 में नहीं थे, तो उसके लिए एक वार्निंग देती है। यानी कि इंटीमेशन का मतलब ये है कि आपको वो इंटीमेट कर रहे हैं कि भैया आपने आईटीआर ऐसे भरी थी, हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है, कोई क्लरिकल एरर है, कोई अर्थमेटिकल एरर है, कोई डिडक्शन वगैरह ऐसी है जो नहीं लेनी चाहिए थी, या कुछ सिस्टम में दिक्कत थी, आपने आईटीआर गलत भर दी है, फॉर्मूला गलत लगा दिया है, वो इसके अंदर प्रोसेस करते हैं। इंटीमेशन का मतलब इतना होता है। अगर इसमें सब कुछ ठीक ठाक रहा, यानी कि आपने जो लिखा और डिपार्टमेंट ने जो दिया वो ठीक रहा, तो आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी, इंटीमेशन आपकी मेल पे आ जाएगी, और कुछ टाइम बाद 1 महीने के अंदर आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। बस इतना काम खत्म। अब बात आती है कि 143(2) में क्या उनका नोटिस आ जाएगा जिनकी इंटीमेशन आई है? तो सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि इंटीमेशन क्या चीज़ होती है वो, यानी कि इंटीमेशन के बाद जो आता है सिक्योरिटी केस, वो लगता किस वजह से है। सिक्योरिटी केस अंडर सेक्शन 143(2), हालांकि इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई मैंने, कब लगता है, कैसे लगता है, क्या टाइम लिमिट है, कब तक खत्म करना होता है, किससे कराएं, कैसे कराएं, खुद कैसे फाइल करें रिप्लाई, सब है, वो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि केस लगेगा या नहीं लगेगा आपका। दोस्तों जो 143(2) है ये कंपलसरी लगता है, कुछ गाइडलाइंस हैं इसकी, स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रही हैं। हर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर गाइडलाइन आती है कि भैया आपका केस लगना ही लगना है कंपलसरी, यानी कि आपका एक लॉस, हाई लॉस है, या आपका रिफंड हाई है, या आपके यहाँ सर्वे हुआ था, सर्च हुआ था, कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपका केस सिक्योरिटी में लगेगा, वो आपका पैन नंबर फिट कर देंगे, वो लग जाएगा। कुछ केस ऐसे भी हैं जो कंप्लीट में आते हैं, कुछ आते हैं लिमिटेड में। एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम्हें। ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी शेयर्स में, किसी व्यक्ति ने दोस्तों से पैसा ले लिया 25-30 लाख रुपए, शेयर मार्केट में लगा दिया, आईटीआर भरी 3 लाख की, तो कहेगा ह्यूज इन्वेस्टमेंट शेयर में है और लो आईटीआर है, केस ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। ये अदर देन कंपलसरी गाइडलाइन है। कंपलसरी में तो ऑटोमेटिक आना ही आना है। जो मैं गाइडलाइन भेज दी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आपका केस कंपलसरी गाइडलाइन में आता है या नहीं। ये वो हैं जो सिस्टम ऑटोमेटिक पिकअप करता है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने इस पर बहुत काम करा हुआ है, डिपार्टमेंट में भी कई सारे केस, यानी कि 1 साल के अंदर मैंने 500 इनकम टैक्स के केस भी कराए हैं दोस्तों। जब रेड की केसेस होते थे, एक बार 750 केस कराए थे मैंने, जिसमें मैंने सब चीज़ के बारे में समझा था, सीखा था, इसलिए बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए प्रॉपर्टी परचेज करी थी, आपने आईटीआर में दिखाया होगा 143(2) तभी लगता है जब आपने आईटीआर में चीज़ दिखाई है। आपने आईटीआर में प्रॉपर्टी दिखाई थी परचेज 1 करोड़ की, लेकिन आईटीआर भरी है 5 लाख की, केस पिकअप कर लेगा ऑटोमेटिक कि यार लो इन्वेस्टमेंट है, लो आईटीआर है और हैवी इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, ये लिखा हुआ आएगा आपके पास, और केस सिलेक्ट हो जाएगा आपका। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी एग्जाम्पल उस वीडियो में है, देख लीजिएगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इसका कोई लिंक नहीं है इंटीमेशन का और सिक्योरिटी केसेस का, यानी कि इंटीमेशन डिपार्टमेंट ने प्रोसेस कर दी है, आपका रिफंड दे दिया है। अब हम चेक करेंगे 143(2) की कंडीशन आती है नहीं। अगर कंपलसरी केस में है तो केस लगना है, फिर ऑटोमेटिक में आते हैं तो ये कंडीशनें चेक होंगी। 5 एग्जाम्पल और भी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो दोनों का कोई लिंक नहीं है, तो फिर मैंने टैक्स कैसे बचाया उसका वो बताता हूँ। 143(2) में अगर लिंक नहीं है तो फिर इंटीमेशन का फ़ायदा ही क्या है, दिखाता हूँ मैं आपको। आप किस तरीके से अपने केस को डिफेंड कर सकते हो। अगर आपका 148 में नोटिस आता है या 153A में आता है, सर्च के केस रेड, इसे बोलते हैं 153A,
बहुत केस कराए मैंने रेट के। शायद ही इंडिया में 10 CA होंगे जिन्होंने इतने केस कराए, उसमें से मैं भी एक हूँ जो रेट के केसेस कराता हूँ। मैंने क्या प्लान लिया, अगर आपकी इंटीमेशन आ गई है 143 में, इसमें आ गई है और आपके पास 143(2) नहीं आया है, इसका मतलब आपके पास फिर 148 और 153A के केस में जीतने के चांस 99.9% बढ़ जाते हैं। क्यों, बताता हूँ। मैंने कहा कि मैंने प्रॉपर ITR में दिखाया हुआ है, जो मैंने भरी थी ITR, इंटीमेशन प्रोसेस भी हो गई है। इंटीमेशन का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट ने आपकी ITR में जितनी भी चीज़ें दी हैं वो सारी एक्सेप्ट कर ली हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं कि आपकी सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं, वेरीफाई करा है, चाहे वो ऑटोमेटिक है कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग कहते हो तो ऑटोमेटिक है यार, सबके पास ही आती है ना, ऐसा नहीं है। वो ITR वेरीफाई करी है डिपार्टमेंट ने ही, भले CPCA सिस्टम ने करी, किसी ने भी करी है। कोई नया एविडेंस नहीं मिला है, बताऊंगा भी एग्जांपल के लिए। तो आपकी इंटीमेशन जो है एक ऑर्डर बन जाता फाइनल, फिर इस चीज़ को कोई छेड़ नहीं सकता, फिर आपका कोई केस नहीं खुल सकता। 148 और 153A के अंदर आप केस को ओपन नहीं कर सकते किसी भी केस में। मेरा एग्जांपल बताता हूं, मेरी थी 70 करोड़ की प्रॉपर्टी बंदे की, उसके बाद 148 का नोटिस आ गया कि आपने प्रॉपर सोर्स नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। मैंने ग्राउंड लिया कि भैया मैंने ITR फाइल करी हुई थी, ये रहा ITR में ये प्रॉपर्टी दिखाई हुई है, प्रॉपर्टी दिखाई हुई मैंने, आपने प्रोसेस भी कर दिया, आपके पास कोई नया एविडेंस नहीं है, या तो ये एविडेंस है कि चोरी का पैसा था, कुछ था, और मेरी इंटीमेशन हो गई है। तो जब आपने एक बार वेरीफाई कर लिया, ITR को चेक कर लिया, इंटीमेशन आ गई है, यानी कि आपने ऑर्डर पास कर दिया, और आपने 143(2) नहीं करा। आप चाहते तो 143(2) करके इसको वेरीफाई कर लेते, आपने 148 क्यों करा मेरा, आपने मेरा 153A क्यों करा? यानी कि 6 साल बाद आपको याद आया, 10 साल बाद याद आया, या 3 साल बाद याद आया कि ये टैक्स चोरी है। ये गलती डिपार्टमेंट की और मैं जीत गया हूँ। वो केस लो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया दोस्तों, बहुत सारे केस लो थे, मैंने एक बड़ा केस लो डाल दिया उसके अंदर, क्योंकि मेरा CIT अपील लेवल पे था, तो इसलिए मैंने इसका जजमेंट डाली नहीं है। ITT का मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसकी हेल्प से इसको चेक कर सकते हैं। यानी कि इंटीमेशन जो है मेरा एक बेस है बहुत बड़ा। अगर मैंने ITR में सब कुछ डिस्क्लोज करा हुआ है और मेरा 143(2) नहीं आया है, तो 148 और 153A में आप जी सकते हैं। अगर कोई नया एविडेंस नहीं मिला है, यानी कि कोई टैक्स चोरी का सबूत नहीं मिला है, भले आपने टैक्स चोरी उस समय कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एविडेंस नहीं मिला है, तो फिर किसी तरह का भी केस नहीं होगा, ना ही कोई एडिशन होगी और ना ही कोई टैक्स और पेनल्टी देना पड़ेगा। दोस्तों का वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने मित्रों को और रिलेटिव्स को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह इसको शेयर जरूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं वीडियो बनाने में, दिन लग जाता है मेरा पूरा। आपको मैं इतनी हेल्प करने की इन वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर करनी है। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कोई टॉपिक चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का ऑलमोस्ट रिप्लाई करता हूँ डेली बेसिस पे। जल्द मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।